नमस्कार मित्रों। आज हमारे भारत देश में अनेकों गंभीर समस्याएं हैं जिनसे अधिकतर भारतवासी परेशान हैं। इन सभी गंभीर समस्याओं का मूल स्रोत है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का मतलब शीर्ष के कुछ लोग आपस में साठगांठ बनाकर आम नागरिकों को लूटते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि भ्रष्टाचार वही करते हैं जिनको हम नागरिक ही वेतन देते हैं, जैसे मंत्री, जज, अधिकारी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अधिकतर भारतवासी चाहते हुए भी इन भ्रष्ट जज, मंत्री और सरकारी अफसरों में भ्रष्टाचार कम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? या इन भ्रष्ट लोगों की इतनी हिम्मत कैसे होती है कि वे करोड़ों नागरिकों के विरुद्ध जाकर उन्हें लूटते हैं? जब तक नागरिकों के हाथ में इन भ्रष्ट नौकर यानी कि भ्रष्ट जज, भ्रष्ट मंत्री, भ्रष्ट अफसर को सजा और नौकरी से निकालने का अधिकार न दिया जाए, तब तक देश में कोई भी अच्छा बदलाव नहीं आएगा। हर देश की रीढ़ की हड्डी होती है वहां का न्यायतंत्र। न्यायतंत्र एक पेड़ की जड़ की तरह है। यदि पेड़ का जड़ खराब हो तो आप चाहे जो भी कर लो, समाज या देश में कोई भी सुधार नहीं आएगा। आज हमारे न्यायतंत्र में सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि अगर कोई भी अपराधी पैसे वाला है और पीड़ित गरीब है तो न्याय फिर मिलने से रहा। आज हर अपराधी को मालूम होता है कि अगर वो कोई भी क्राइम करता है तो वो जज के साथ साठगांठ बनाकर बच सकता है, और चूंकि आम नागरिकों के पास जज को नौकरी से निकालने का अधिकार नहीं है, तो जज को इस बात की डर और परवाह नहीं होती है कि आम नागरिकों को न्याय मिले या ना मिले। हमें इस समय एक ऐसे व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें न्याय देने का अधिकार केवल आम नागरिकों के पास हो। ऐसी ही एक व्यवस्था है जूरी ट्रायल, और आम नागरिकों के पास भ्रष्ट जज को नौकरी से निकालने का अधिकार हो। ऐसी ही एक व्यवस्था है राइट टू रिकॉल। आइए अब ये जानें कि जूरी सिस्टम क्या है। जूरी का मतलब होता है कि किसी भी जिले के वोटर लिस्ट में से क्रम रहित तरीके से चुने हुए वे 12 से 15 नागरिक जो कोर्ट में पेश होकर केस की सुनवाई करेंगे और निर्णय लेकर फैसला सुनाएंगे, और जज केवल एक रेफरी की तरह होगा जो उनको सबूत और कानून के किसी धारा को समझाने में सहायता करेगा। प्रत्येक मुकदमे के साथ जूरी मंडल के सदस्य बदल दिए जाएंगे। जुडिशरी अर्थात न्यायपालिका हर विकसित देश की जड़ होती है। इसलिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले न्यायपालिका को ठीक करना चाहिए। जब तक न्यायपालिका में कोई सुधार नहीं होगा, तब तक देश के लिए कोई भी कार्य करना व्यर्थ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी समस्या है ईमानदारी की कमी। आज हमारे जज कितने बेईमान हैं और किस तरह संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, देखते हैं। संविधान ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति ही करेंगे। यदि वो चाहें तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह ले सकते हैं, अन्यथा नहीं भी ले सकते हैं। परंतु 1992 में न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने की आड़ में सुप्रीम कोर्ट के जज ने इसे बाध्य बना दिया कि जजों की नियुक्ति अब केवल वो ही कर सकते हैं। इस प्रकार संविधान का अतिक्रमण किया गया और जजों की नियुक्ति की सत्ता हड़प ली गई। अतः इस कारण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज अदालत और वकील समूह को अपने रिश्तेदार और रिश्तेदारों के मित्रों से भर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक सर्वे में भारत के लोगों ने पुलिस के बाद सबसे भ्रष्ट स्थान कोर्ट को दिया है। यह सर्वेक्षण भारत के 25,000 नागरिकों से अधिक में किया गया था। एक उदाहरण के लिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश खरे ने सजा पाए हुए बच्चों के यौन शोषण को जमानत दे दी, जो आईपीसी और संविधान का उल्लंघन करती है। ये इसलिए हुआ क्योंकि वो दंडित अपराधी पैसे वाला था। आइए अब जानते हैं कि जूरी ट्रायल क्यों आवश्यक है और
क्यों जज सिस्टम से अच्छा है? मान लीजिए एक पेशेवर गुंडा है और उसकी एक गैंग है और उन पर साल के 100 मामले आते हैं। ये 100 मामले 5-6 जजों के पास जाएंगे। इन जजों और इनके रिश्तेदारों से इस गुंडे की साठगांठ होगी। गुंडा जज के रिश्तेदार के यहां जाकर सलाह लेने के नाम पर रिश्वत के लिए चेक दे सकता है। इस तरह जज को वाइट में पैसे मिल जाते हैं और जज गुंडे को फायदा पहुंचाने के लिए तारीख पर तारीख देकर केस को लटका सकता है ताकि गुंडे को गवाह खरीदने और तोड़ने का समय मिल जाए। ये था जज सिस्टम। अब देखते हैं कि ऐसी ही परिस्थिति में जूरी सिस्टम कैसे काम करेगा। जूरी सिस्टम में एक व्यक्ति के पास एक ही मामला होता है। जूरी सदस्य लॉटरी द्वारा लाखों नागरिकों में से चुने जाते हैं। इसलिए कौन जूरी सदस्य होगा गुंडा नहीं जान सकता। जूरी के सदस्य सुबह से शाम तक केस को सुनते हैं और हफ्ते 10 दिनों में फैसला सुना देते हैं। इन सब कारणों से गुंडे के लिए जूरी सदस्यों के साथ सेटिंग बनाना जज सिस्टम के तुलना में बहुत कठिन है और गैंग के 2-4 गुंडों को जेल होते ही गैंग टूट जाती है और जब किसी एक अपराधी को बहुत जल्दी सजा मिलनी शुरू हो जाएगी तो बाकी अपने आप सीधे होना शुरू हो जाएंगे। जज सिस्टम में जो सबसे बड़ी समस्या है, जजों का अपराधी, वकील और दूसरे जजों के साथ साठगांठ होता है और इसमें भाई भतीजावाद भी बहुत होता है। ये कमियां जूरी सिस्टम में जज सिस्टम के तुलना में बहुत कम है। इसलिए जूरी सिस्टम दुनिया का सबसे तेज, सबसे ज्यादा न्यायपूर्वक फैसला दिलवाने वाला सिस्टम है। जहां जज सिस्टम है, उन देशों के मुकाबले जिन देशों में अच्छा मजबूत जूरी सिस्टम है, वहां भ्रष्टाचार और अपराध कम है। आज अपराधियों को मालूम होता है कि अगर वो कोई भी क्राइम करते हैं तो वो जज के साथ साठगांठ बनाकर बच सकता है और चूंकि आम नागरिकों के पास जज को नौकरी से निकालने का अधिकार नहीं है तो उसे इस बात की डर और परवाह नहीं होती है कि आम नागरिकों को न्याय मिले या ना मिले। जब पीड़ित लोगों को जूरी ट्रायल में जल्द से जल्द और सटीक न्याय मिलने लगेगा और बुरे एवं भ्रष्ट लोगों को सजा मिलने लगेगी, तब आम नागरिक न्याय व्यवस्था से संतुष्ट होंगे और जो बाधा उनको भ्रष्ट जज या पैसे वाले अपराधियों से आया करती थी वो कम हो जाएगी, जिससे देश का विकास होगा और जो विकास 65 सालों से भ्रष्ट नहीं कर पा रहे थे वे जूरी अर्थात आम नागरिकों के मदद से होगा। अब हम देखते हैं कि राइट टू रिकॉल ग्रुप द्वारा प्रस्तावित जिले के स्तर के लिए जूरी ट्रायल की पद्धति क्या है। पहली पद्धति है जूरी एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति। मुख्यमंत्री प्रत्येक जिले के लिए जूरी एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति करेंगे जो नागरिकों द्वारा किसी भी दिन बदला जा सकता है। जूरी एडमिनिस्ट्रेटर का कार्य होगा कि वो ग्रैंड जूरी और जूरर्स को चुनेगा। अब हम देखेंगे कि ग्रैंड जूरी और जूरर्स की नियुक्ति और उनके कार्य। जूरी एडमिनिस्ट्रेटर जिले की वोटर लिस्ट में से क्रम रहित तरीके से 30 नागरिकों को चुनेगा जिनकी उम्र 30 से 55 साल के बीच होगी। वे ग्रैंड जूरी कहलाएंगे। ग्रैंड जूरी के सदस्य को क्रम रहित तरीके से 10-10 के 3 समूहों में बांट दिया जाएगा और हर 10 दिन जूरी एडमिनिस्ट्रेटर पहले चुने गए समूह के 10 ग्रैंड जूरी के सदस्यों को रिटायर करेगा और 10 नए ग्रैंड जूरी सदस्य क्रम रहित तरीके से चुनेगा। ग्रैंड जूरी का कार्य होगा प्राप्त शिकायतों में से कुछ शिकायत को चुनेंगे और चुने गए शिकायतों के शिकायतकर्ता को बुलाएंगे। ग्रैंड जूरी सदस्य आरोपी को बुला सकते हैं या उनको ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, या अगर 15 से अधिक ग्रैंड जूरी सदस्य को प्रथम दृष्टि में ये लगता है कि किसी शिकायत पर कार्रवाई होनी चाहिए तो वो बिना शिकायतकर्ता को बुलाए भी आगे मुकदमा चलाने के लिए आदेश दे सकते हैं। ये था ग्रैंड जूरी। अब जूरर्स। जूरी एडमिनिस्ट्रेटर क्रम रहित तरीके से 18 नागरिकों की नियुक्ति करेगा जो
जूरी कहलाएंगे। जूरी एडमिनिस्ट्रेटर इन 18 जूरी सदस्यों को 12 मुख्य जूरी और 6 विकल्प जूरी सदस्यों में बांटेगा। किसी भी कारण से यदि कोई मुख्य जूरी सदस्य निकल जाता है तो उसके स्थान पर विकल्प जूरी सदस्य मुख्य जूरी बन जाएगा। जूरी के सदस्यों को न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। सुनवाई सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चलेगी। एक कोर्ट में एक ही मामला चलेगा, इसलिए मुकदमे का फैसला अधिकतर मामलों में 1 हफ्ते में आ जाएगा। आइए अब हम ये देखते हैं कि जूरी सिस्टम आने के बाद वर्तमान जज का कार्य क्या बच जाएगा। जूरी सिस्टम में अध्यक्षता करने वाला जज केवल एक रेफरी की तरह काम करेगा। उसके अधिकार आज के जज की तुलना में बहुत कम होंगे। अध्यक्षता करने वाला जज जूरी को कानून के बारे में सलाह दे सकता है और उसका मुख्य कार्य ये सुनिश्चित करना होगा कि मुकदमा अच्छे से चले। अब हम ये देखेंगे कि जूरी की सुनवाई की पद्धति क्या है। आरोपी और शिकायतकर्ता बारी बारी से एक घंटा के लिए अपनी दलील रखेंगे। दलीलें इस तरह कम से कम 3 दिन तक चलेंगी या तब तक चलेगी जब तक 7 से अधिक जूरी सदस्य ये नहीं बोल देते कि उन्हें और दलील नहीं सुननी है। अंत में दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलों का 2 घंटे में सारांश रखेंगे। फिर जूरी सदस्य कम से कम 2 घंटों तक विचार विमर्श करेंगे। यदि 2 घंटों के बाद 7 से ज्यादा जूरी मंडल सदस्य ये कहते हैं कि विचार विमर्श की जरूरत नहीं है, तो जज जूरी मंडल के प्रत्येक सदस्य से अपना अपना फैसला घोषित करने के लिए कहेगा। अब हम जानेंगे कि जूरी की सजा देने की पद्धति कैसी होगी। हर जूरी सदस्य केस की सुनवाई के बाद अपने अनुसार उपयुक्त सजा सुनाएगा और यह सजा कानूनी सीमा से कम होनी चाहिए। जज सजा की अवधियों को बढ़ते क्रम में सजाएगा और चौथी सबसे छोटी सजा की अवधि को चुनेगा। उदाहरण जैसे जूरी मंडल द्वारा दी गई सजा की अवधियां यदि बढ़ते क्रम में रखें, पहले एक जूरी ने अगर फैसला सुनाया है 1 साल, दूसरे ने सुनाया है 4 साल, उसके बाद 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 8 और 9, तो चौथी सबसे छोटी सजा की अवधि 4 साल है और बाकी 8 जूरी मंडल के लोगों ने इसे अधिक दंड की स्वीकृति दी है। अर्थात सजा जो है वो 4 वर्षों के लिए होगी। ग्रैंड जूरी के सदस्य ये निर्णय करेंगे कि केस में जमानत होनी चाहिए या नहीं। आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हम अन्य देशों की नकल करके जूरी ट्रायल लाना चाहते हैं, लेकिन जूरी ट्रायल संपूर्ण भारतीय है। पुराने जमाने में जूरी सिस्टम या भ्रष्ट को आम नागरिकों द्वारा सजा देने के तरीके थे। दयानंद सरस्वती जी ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि राजा प्रजा के अधीन होना चाहिए, वरना वो आम जनता को उसी तरह खा जाएगा जिस तरह शेर हिरण को खा जाता है। वो ऐसा अन्यायपूर्ण दंड या अन्यायपूर्ण सजा द्वारा करेगा। यहाँ राजा से मतलब राजवर्ग या प्रशासन चलाने वाले हैं, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जज, अफसर आदि। और अधीन का मतलब है कि साधारण नागरिक के पास बदलने या सजा देने का अधिकार होना चाहिए उन भ्रष्ट अधिकारियों को जो देश चला रहे हैं। जूरी सिस्टम और अन्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के कारण हमारा देश उस समय संपन्न, खुशहाल था, लेकिन ये खुशहाली बाद में कम हो गई जैसे जैसे ये प्रक्रियाएं या तरीके गायब होते गए। हांगकांग और हमारे देश दोनों में कमियों वाला जूरी सिस्टम अंग्रेज लाए थे ताकि आम आदमी में असंतुष्टि ना हो, लेकिन हमारे देश में भ्रष्ट नेहरू और भ्रष्ट जज जूरी सिस्टम को खत्म कर दिया। वहीं
हांगकांग के नागरिकों को आजादी मिली 1997 में, तो उन्होंने इसे मजबूत बना लिया और उनका भ्रष्टाचार और अपराध बहुत कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हांगकांग के कार्यकर्ताओं ने सिस्टम पर अपना ध्यान केंद्रित करके अपने नेताओं को मजबूर किया कि वे जूरी सिस्टम को और मजबूत करें, जबकि भारत के कार्यकर्ता केवल व्यक्ति की अंध पूजा ही करते रहे और देश के लिए अच्छी प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। NJC अर्थात राष्ट्रीय न्यायिक आयोग क्यों एक बेकार विचार है? देश के प्रसिद्ध बुद्धिजीवियों ने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की मांग की है, जिसमें लगभग 5 से 15 लोगों के पास ही सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों को नौकरी पर रखने या हटाने का अधिकार होगा। ये 5 से 15 लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों और उच्च वर्ग के लोगों के पास बिक जाएंगे और राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के आने के बाद भी कोर्ट बहुराष्ट्रीय कंपनियों और उच्च वर्ग के लोगों की जागीर बन जाएंगे। अभी कुछ दिनों से फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की जा रही है। अगर ये बन भी जाए तो आम नागरिक को कोई न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि फैसला तो वही भ्रष्ट जज ही सुनाएंगे और कोई भी केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजना है या नहीं, ये भी निर्णय भ्रष्ट जज और भ्रष्ट नेता ही करेंगे। इस सिस्टम अर्थात जूरी ट्रायल को हम आम नागरिक ला सकते हैं, जैसे 1977 के कार्यकर्ता आधारित जन आंदोलन द्वारा, जब कुछ लाख कार्यकर्ता और कुछ करोड़ साधारण नागरिकों ने इंदिरा गांधी को मजबूर किया था भारतीय राजपत्र यानी कि गैजेट में ये डालें कि इमरजेंसी को रद्द किया जाता है। आइए अब हम ये जानते हैं कि साधारण नागरिक भारत में जूरी सिस्टम कैसे ला सकते हैं। देश का प्रशासन सुधारने के लिए आज हमें 100 से अधिक अलग अलग कानूनों या बदलाव की जरूरत है, लेकिन बजाय कि हम 100 अलग अलग आंदोलन करें, हमको एक ही कार्यकर्ता संचालित ड्राफ्ट के नेतृत्व में 1977 के आपातकाल विरोध जन आंदोलन जैसा आंदोलन करना चाहिए, ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट प्रोसीजर यानी कि TCP के लिए, और प्रधानमंत्री को मजबूर कर देना चाहिए कि 3 लाइन सरकारी आदेश अर्थात ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट प्रोसीजर यानी कि TCP को भारतीय राजतंत्र में डालने के लिए। एक बार ये 3 लाइन का सरकारी आदेश आ जाता है तो फिर अगले दिन कोई व्यक्ति कलेक्टर के दफ्तर जाकर जूरी सिस्टम, राइट टू रिकॉल प्रधानमंत्री, राइट टू रिकॉल जज आदि जनहित के कानून ड्राफ्ट एफिडेविट में अर्जी के रूप में डाल सकते हैं प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर। और जब करोड़ों लोग उसका समर्थन करेंगे अपने पास के पटवारी या लेखपाल के दफ्तर जाकर, तो इतना दबाव बन जाएगा कि प्रधानमंत्री उस पर हस्ताक्षर करने और उसको भारतीय राजपत्र में डालने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कृपया अधिक से अधिक लोगों को जूरी ट्रायल के बारे में बताएं और TCP के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया ये लिंक्स देखें। यदि आपको कोई प्रश्न हो तो हमारे फेसबुक ग्रुप पर पूछ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया ये लिंक्स देखें। धन्यवाद।